पीछे वाले हम क्लास में क्या किए थे, चैप्टर जो हमारा है उसने कहा था, हिंदी 12 है, चैप्टर 2 क्लास 12 का उसने कहा था। तो इसका भाग 1 और भाग 2 कर दिए। पार्ट 2 में जो हम लोग क्या है दूसरे क्लास में भाग 3 करेंगे। भाग 1 में और भाग 2 पीछे वाले क्लास में है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसमें भाग 3 और भाग 4 को हम करने का प्रयास करेंगे, और ये जो है चैप्टर 5 भाग में है, जैसे कि आपको पीछे वाले हैं क्लास में बताया गया है। तो इसका भाग 3 अभी हम लोग देखने वाले। क्वेश्चन कर रहा है कि दोपहर रात हो गई। क्या हो गया? दोपहर रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के तीन टोनों पर अपनी दोनों कंबल बैठाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बड़ा बनार कोट ओढ़ कर सो रहा है। यानी दोपहर से क्या हो गया? रात हो चुका है, अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह जो है खाली बिस्किटों को 3 टीने पर, यानी 3 वहां पे सोने वाला क्या था, टीना था, वहां पे अपने 2 कंबल और लहना सिंह के जो है 2 कंबल, यानी वो अपना 2 कंबल, लहना सिंह के 2 कंबल और बनार कोट। बनार कोट का मतलब होता है जो पहनने वाला होता है, जिससे हम लोग कोट बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं, उसे क्या है बनार कोट जो है लहना सिंह के पास था, वो ओढ़ कर क्या है सोया हुआ है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर तो और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर बोधा सिंह कह रहा है। यानी लहना सिंह उस समय पहरा किसका था? लहना सिंह के। तो एक तरह वो खाई की ओर नजर दे रहा है और एक आंख से बोधा सिंह को दे रहा है, जिसका शरीर क्या है दुबले है, और बोधा सिंह जो है कह रहे हैं। आगे होगा क्या बोधा भाई क्या है? लहना सिंह बोले क्या बोधा भाई क्या हुआ? तो बोला कि पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरे उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? यानी पानी के कटोरा क्या है उसने लहना सिंह को पीने के लिए दिया और पूछा कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहा है, दांत बज रहे हैं। यानी कंपनी के मतलब कि आदमी ठंडे के मारे क्या है कांप रहा है, वो कह रहा है कंपनी छूट रही है, और क्या है रोम रोम में तार दौड़ रहा है और दांत जो है बज रहा है, यानी ठंड के कारण ये सब क्या हो रहा था महसूस हो रहा था। अच्छा मेरी जर्सी पहनो, सॉरी ये जो हमारा क्या था बनार को तो ओढ़ने वाला होता है, पहनने वाला नहीं। यहाँ पे जर्सी जो है जर्सी है पहनने वाला, तो जर्सी क्या होता है पहन लो। लहना सिंह बोलते हैं कि लो मेरा जर्सी तुम पहन लो। बोधा बोला और तुम क्या करोगे जब जर्सी हम पहन लेंगे? तो बोला कि मेरे पास सिगरी है, यानी सिगरी वो जो आग जलाने वाला होता है, जैसे कि बताए हैं आपको पीछे वाले क्लास में। पीछे वाला अगर आप देखेंगे तभी ये क्या है आपको समझ में आएगा। तो क्या मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी लगती है। क्या मेरे पास सिगरी भी है और क्या होता है मुझे गर्मी लगता है, पसीना आ रहा है, देखो मेरे क्या है पसीना आ रहा है, तू जो मेरा ये लो पहन लो। ना मैं नहीं पहनता। बोधा सिंह बोला कि मैं नहीं पहनता हूं, 4 दिन से तुम मेरे लिए क्या है 4 दिन से तुम मेरे लिए हो, मतलब 4 दिन से क्या है तुम ऐसे ही कह रहे हो। बोला हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्मी जर्सी है। लहना सिंह बोले कि हाँ अभी याद आया है, मेरे पास क्या है एक और दूसरी जर्सी है, आज ही सवेरे ही आई है, विलायत से मेम बुन बुन कर भेज रही है। कहीं कि विलायत से जो है मेम जो है आज हमारे लिए नया जर्सी भेजी है, मेरे पास दूसरा है, एक क्या करो तुम पहन लो। गुरु उनका भला करे या कहकर लहना अपने कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा, और काम सच कहते हो, काम सच कहते हो, उनका भाला उतारकर जर्सी उतारने लगा। और क्या ये नहीं जर्सी यह कहते हुए क्या करे कि गुरु जो है उनका भला करे, आज ही हमारे पास क्या है एक नया जर्सी आया
और ये कहकर अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। तो बोरा पूछता है सच कहते हो? तो और नहीं झूठ बोलूंगा। लहना सिंह कहते हैं कि और नहीं, हम तुमसे झूठ बोलेंगे, आज ही आया है। ये कहकर नहीं करते बोधा को उसको जबरदस्ती जर्सी पहना दी। यानी लाना सिंह कहा कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आज ही जो है मेरे पास एक नया जर्सी आया है जो कि मेरे पास है। और एक कहकर बोधा सिंह को वो अपना जर्सी जो है जबरदस्ती पहना देते हैं। और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़े हुए और मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही रह गई। यानी उसके बाद क्या है, अपने कोट पहनकर बोधा सिंह के जो है पहरे पर लाना सिंह स्वयं पहरा देने लगते हैं। और जो बोले थे कि मेम की जर्सी जो कथा था वो कथा में रह गई। यानी वो जो कोई भी नया जर्सी नहीं आया था, उनके पास एक ही जर्सी था पहले का। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। यानी आधा घंटा जब पहरा दिए लाना सिंह, तो उसके बाद जो है एक खाई के ओर से आवाज आता है कि कौन? सूबेदार हजारा सिंह है। तो बोले कौन? लपटन साहब। बोले कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर, कहिए। सूबेदार तन कर फौज सलाम करके सामने हुए। यानी सूबेदार जो है एकदम सलामी देकर सामने हुए, क्योंकि वो जो आवाज था उनकी क्या था, लपटन साहब के था, उनसे जो है ऊंचे पद के अधिकारी थे। तो उनको एकदम टाइट होकर सलाम किए और सामने खड़ा हो गए। देखो इसी दम धावा करना होगा। वो जो लखन थे, लपटन साहब आए थे, उन्हें बोला कि देखो इसी समय क्या होगा, हमें धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोनों में एक जर्मन खाई है। यानी यहाँ से कितना, 1 मील की दूरी पर पूरब की ओर खाई में, पूरब के एक खाई जो है उसमें क्या है, जर्मन खाई। पूरब की ओर जो है एक जर्मन खाई है, उसमें कुछ जर्मन है। ठीक है, आगे देखिए। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं होंगे। क्या है उसमें जो है, उस खाई में लगभग जो 50 ही जर्मन होंगे। इन पेड़ों के नीचे नीचे से 2 सखेत काट कर रास्ता है। यानी पेड़ के नीचे नीचे जो है एक रास्ता निकला हुआ है। कहा? वो जर्मन खाई की ओर जाने के लिए 3-4 पुगाव है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आए हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर बस सब के साथ उसके जा मिलो। खंडक छीनकर वही जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। यानी जो लपटन साहब है वो बोले, जो लपटन साहब आए हुए थे वो बोले कि यहाँ से 1 मील दूर जो है क्या है, जर्मन खाई है पूरब की ओर, और यहाँ बगल से ही रास्ता निकलता है, उसी में चल जाओ। लगभग क्या होगा, 50 से ज्यादा जर्मन वहां पे नहीं है। कितना? 50 जर्मन है। इन पेड़ों के नीचे नीचे जो है रास्ता निकला हुआ है, चल जाओ। 3-4 पुगाल होगा, वहां पे मोड़ होगा, वहां जो है हम 15 जवान खड़ा कर चुके हैं। यानी जहां मोड़ है वहां पे लगभग जो है हम 15 जवान खड़ा कर चुके हैं। और तुम जो यहाँ पे सिर्फ 10 आदमी को, यानी 10 जवान को छोड़ दो, बाकी सबको लेकर वहां जाओ और खंडक पे धावा बोलो। और धावा बोलने के बाद क्या है, उस खंडक को अपने अधिकार में करो। और जब तक दूसरा हुक्म न मिले, यानी जब तक हम ऑर्डर न दे, वहां डटे रहो और वहां हिलना भी मत। यानी जब तक लपटन साहब कहे कि जब तक हम कह न दे, वहां पे तुम डटे रहो। और बोलते हैं जी हुजूर, क्या? जो हुक्म। सूबेदार साहब बोलते हैं कि जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। क्या? सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। बोधा भी बोला कि हम भी जाएंगे, युद्ध है तो हम क्यों पीछे आते। तब लाना सिंह ने उसे रोका। लाना सिंह आगे हुए तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। यानी उससे जब लाना सिंह रोक दिए, लाना सिंह आगे हुए तो बोधा के जो पिताजी थे, क्या थे, सूबेदार साहब ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लाना सिंह को इशारा किया कि बोधा भी जा रहा है। ठीक है, लाना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहेगा, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। यानी पीछे जो है यहाँ पे 10 आदमी कौन रहेगा, इस पर हुज्जत के मतलब कि कोई भी तैयार नहीं था रुकने के लिए।
सभी जो है युद्ध करने के लिए सब लोग तैयार थे, कोई नहीं चाहता था कि हम यहाँ पे रहे। ठीक है, तो इस पर जो है बहुत सारा हुज्जत हुए, कोई रहना या वहां था, यानी कोई भी रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लाना की सिगरी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए। लप्टन साहब जो थे, लाना साहब की सिगरी जो आग जलाए थे ठंडी में, वहां पे क्या है, मुंह करके और फेर कर खड़े हो गए, यानी आग के सामने खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। वो लप्टन जो साहब थे वो आग के सामने खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर वो क्या लगे, पीने लगे। 10 मिनट बाद उन्हें लाना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा। 10 मिनट बाद जो है लाना की ओर हाथ बढ़ा के कहा और लाना सिंह वहां पे रुक गए थे। ठीक है, तुम भी पी लो, कड़ा किलो ना, तुम भी पियो। आंख मारते मारते लाना सिंह सब समझ गया। आंख मारते मारते क्या है, लाना सिंह सब समझ चुका था। क्या समझ चुका था कि जो है असली लप्टन नहीं है, ये जरूर कोई बहुरूपिया है, क्योंकि लाना सिख जो है सिगरेट नहीं पीते थे। ये बात लाना सिंह को पता था, सॉरी लप्टन साहब को पता था। ठीक है, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब, हाथ आगे बढ़ाया। आगे आगे करते ही उसे सिगरी के उजाला में साहब का मुंह दिखा। यानी मुंह के भाव लाना सिंह छुपाते हुए अब क्या करेगा, इनको तो सब पता चल चुका था। तो इन्हें कहा कि लाओ साहब, और हाथ आगे बढ़ाया। और आगे जब बढ़ाया तो सिगरी के इज्जत में जो है वो जो लप्टन साहब आए थे उनका चेहरा जो है दिख गया आग के इज्जत में। बाल देखा तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पतियों वाले बाल एक दिन में कहां से उड़ गए और उसके जगह पर कैदियों के से कट हुए बाल कहां से आ गए। लप्टन साहब जो थे जटा वाले बाल रखते थे, बहुत सारा बाल रखते थे, लेकिन जब आग के सिगरी के इज्जत में इन्होंने देखा तो उनका जो था केस गायब था और कैदी जैसा केस कटा हुआ था। कैदी जो है तो बोले कि एक दिन में ऐसा केस कहाँ चला गया लप्टन साहब को। तो लाना सिंह क्या है, उनको जो लप्टन साहब आए थे उससे क्या ले ये पहचान गए थे। आग के सिगरी के उजाले में साहब के क्या हो गए, मुंह जो दिख गए थे और बाल देखे तब उसका माथा ठनक गया और साथ में साहब के पतियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए। यानी जो लप्टन साहब थे उनके क्या थे, बाल जो थे घुंघरालू थे और पत्ती वाले थे। वो कह रहे कि एक ही दिन में कहाँ चला गया, उड़ गए और उनके जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। यानी उसके जगह जो घुंघरालू बाल थे वो हट गए थे और वहां पे क्या हो गए थे, कैदियों के जो कटा हुआ बाल है उस तरह बाल आ गए थे। अब देखिए शायद साहब शराब पिए होंगे, कह रहे हैं कि शायद हो सकता है साहब जो है शराब पिए होंगे और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया होगा। लाना सिंह ने अचानक चाहा, यानी लाना सिंह सोचे कि हो सकता है साहब जो है आज काय किए होंगे, शराब पिए होंगे और उनको टाइम मिल गया होगा बाल कटवाने का और उन्होंने बाल कटवा ली। लप्टन साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट थे। लप्टन जो साहब थे लाना सिंह के रेजिमेंट में, रेजिमेंट मतलब होता है फौज के जो बटालियन होता है, जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में लप्टन साहब 5 वर्ष से लाना सिंह के साथ थे। तो विख्यात है कि 5 साल से अगर आप किसी के साथ रहिएगा तो उसका हाव भाव सब कुछ क्या होता है पता होता है। तो लाना सिंह को सब पता था। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। अब लाना सिंह को जब उन पर शक हुआ लप्टन साहब पर कि क्या है लप्टन साहब मेरे नहीं है, ये दूसरे लोग हैं, तो लगे उनको क्या जांच करने के लिए कह रहे हैं क्या साहब हम लोग हिंदुस्तान अब कब जाएंगे। पूछे लाना साहब पूछे लप्टन साहब से कि अब हम लोग हिंदुस्तान कब वापस जाएंगे। तो लप्टन साहब बोलते हैं लड़ाई खत्म होने पर, क्यों क्या यह देश पसंद नहीं है। लप्टन साहब बोलते हैं कि लड़ाई जैसे ही खत्म हो जाएगा हम क्या करेंगे, हिंदुस्तान वापस चल जाएंगे। और फिर पूछते क्यों, ये जो हमारा ये देश है ये पसंद नहीं आया। आगे देखिए, नहीं साहब शिकार के वो मजा कहाँ याद है, करा कि उस शिकार का जो वो मजा आया था वो अब यहाँ पे कहा आपको याद है। परसाला नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार गए थे। यानी पर साल जो है
हम लोग क्या लड़ाई, नकली लड़ाई है, नकली लड़ाई के पीछे हम लोग कहा थे जगधारी में, जिले में शिकार करने गए थे, आपको याद ही होगा। लखन साहब बोले कि हाँ हाँ वही जब आप खेतों पर सवार थे, खोते पर पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, हाँ वही जो वहां आप क्या खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ा रहा था। करे वही ना जहाँ पे आप क्या थे, खोते पर सवार थे और अब्दुल्ला, ध्यान दीजिएगा, खानसामा अब्दुल्ला, ठीक है, क्या कर रहा है, खानसामा अब्दुल्ला जो है रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ा रहा था। यानी अब्दुल्ला जो है एक मुसलमान का नाम होता है, ठीक है। और कह रहा है कि वही जो है मंदिर में जल चढ़ा रहा था। वो जो लप्तन साहब है वो बताते हैं लाना सिंह को, एक गोली कंधे में लगी और पत्ती में निकल गई। कह रही एक गोली जो है कंधे से लगी थी और एक पत्ती की ओर से निकल गया था। ऐसा अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है क्योंकि साहब शिमले से तैयार होकर उसे नीलगाय के सिंह आ गए थे था ना, और आपके कहा था कि रेजिमेंट के मैच में लगवाऊंगा। अब क्या कर रहे हैं, वहां पे जो बताया कि अब्दुल्ला जो है मंदिर में क्या जल चढ़ा रहे थे, और वही कर रहे हैं यहाँ वही ना जहाँ पे एक नीलगाय के सिर आ गया था, नीलगाय के जो है सिंह आया था, और आपने कहा था कि रेजिमेंट के नेम में इस सिंह को क्या करेंगे, लगवाएंगे। यानी लप्तन साहब बोलते हैं कि नीलगाय के सिंह भी होता है, हकीकत आपको भी पता है। बोला कि हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया, करा वो सिंह को हमने विलायत में भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे, करा है नीलगाय के जो सिंह था वो कितने, कम से कम 2-2 फुट के होते हैं। उसके बाद हाँ लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, कह रहा है लाना सिंह बोल रहा है कि हाँ साहब वो जो नीलगाय के सिंह था ना वो 2 फीट 4 इंच के था। तुमने सिगरेट नहीं पिया, और लप्तन साहब कह रहा है कि तुमने सिगरेट नहीं पिया, लेकिन लाना सिंह जो है सिगरेट नहीं पीते हैं क्योंकि वो सिख से आते हैं, ठीक है। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कह रहा है कि पीते हूँ, अभी दिया सलाई हम क्या करते लाते हैं। कहकर लाना सिंह खंडक में घुस गया, वो जो खंडक था बनाया हुआ वहां पे कहा घुस जाते हैं। अब उसे संदेह नहीं रहा था कि ये उसके झट निश्चय कर लिया कि यह क्या करना है। यानी उसके बाद क्या हुआ कि उनको संदेह नहीं रह पाया कि ये लप्तन साहब है, उनको पूरा विश्वास हो गया था कि लप्तन साहब नहीं, उनके रूप में कोई ना कोई बहरूपिया है और इन्हें क्या करना चाहिए ये भी ये झट दिन क्या कर लिए, निश्चय कर लिए। और इनको इस बात के भी शक हो गया था कि लाना सिंह जो है, सॉरी लप्तन साहब जो है वो या तो मारे गए हैं और नहीं तो क्या हो गए, किडनैप हो गए हैं, जिसके कारण ये नकली बहरूपिया है। अब कैसे शक हुआ, तो इन्होंने कह रहा था कि अब्दुल्ला जो है मंदिर में जल चढ़ा रहा था। अब कोई बेवकूफे ना बात करेगा, अब्दुल्ला मुसलमान होकर मंदिर में कैसे जल चढ़ाएगा। नीलगाय के 2 फीट 4 इंच का जो है सिंह कैसे होता है, जबकि नीलगाय के सिंह नहीं होता। तो इस सारी बातों से इन्हें क्या हो गया था, शक हो गया था। उसके बाद लाना सिंह को इन्होंने सिगरेट पीने के लिए दे दिए। अब चलिए आगे देखिए, अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। अंधेरे में जो लाना सिंह है वो जब खंडक हो रही है तो एक क्या है कि वो किसी सोए हुए इंसान से टकराया। अब बोला कौन, बजरा सिंह, करा कौन, बजरा सिंह हो। बोले क्यों लहना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। करा क्या लहना, क्या कयामत आ गया, जरा तो आंख लगने देता। और यहाँ पे जो है हमारा भाग जो है 3 समाप्त होता है। यानी चैप्टर जो है 5 भाग में पता था और ये जो है 3 भाग समाप्त हुआ। अब यहाँ से भाग हमारा 4 चालू होगा। होश में आओ, कयामत आ गई है और लप्तन साहब की वर्दी पहन कर आई है। कराए बजिया सिंह, होश में आओ, कयामत तो आ गई है लेकिन किसके रूप में, लप्तन साहब के वर्दी पहन के आ गई है। बोला क्या, बजिया बोला क्या, लप्तन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनके वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। कहा लप्तन साहब जो है या तो मारे गए हैं युद्ध में, नहीं तो क्या है कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहन के कोई जर्मन आया है।
सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बात की। कहा कि सूबेदार साहब जो है इनके मुंह नहीं देखा है, हम देखे भी है और क्या किया, बात भी की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है। सोहरा जो है, सोहरा मतलब एक गाली होता है जो कि उन लोगों के भाषा में दिया जाता है। कह रहा है सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने के सिगरेट देता है। कह रहा है सोहरा जो है क्या बोलता है, उर्दू बोल रहा है, वो भी क्या किताबी उर्दू। इतना अच्छा उर्दू जो है हमारे लप्टन साहब को आता भी नहीं था जितना अच्छा बोल रहा है, और हमें पीने के लिए सिगरेट दे रहा है। अब तुम बताओ, क्या तो अब बजरा सिंह कह रहा है अब क्या करें, अब तुम बताओ। लप्टन साहब तो ऐसा कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम सिगरेट नहीं पीते हैं। तो कह रहा है तो अब क्या करें, तो आप मारे गए। लप्टन लहना सिंह कह रहा है आप मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर ढावा, यहाँ ढावा है, भावा नहीं ढावा होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ढावा होगा, उधर उन पर खुला ढावा होगा। और उठो एक काम करे, कह रहा है कि अब क्या होगा, मारे जाएंगे। सूबेदार साहब जो है कीचड़ के चक्कर काटते रहेंगे और यहाँ खाई पर क्या है, ढाबा हो जाएगा। उधर उन पर खुले में ढाबा होगा, यानी खुले में उन पर हमला होगा। और चलो उठो एक काम करते हैं। अब क्या कहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोला एक काम करते हैं, पलटन के पैरों के निशाना देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गया होगा। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंडक की बात झूठ है। बोलो जाओ, खंडक के पीछे से निकल जाओ, पत्ते तक ना खड़के, देर मत करो। कह रहा है कि आप क्या करोगे, अब तुम काम करो, एक काम करो, जो उठो और खंडक के जो पीछे से है गली से निकलो और जाके उन लोगों को बोलो, सूबेदार साहब को, कि जो खंडक के बात है वो झूठा है, जल्दी से जल्दी आपस आ जाए, और एक पत्ता भी हिलना नहीं चाहिए, और देर तो मत भी करो, जल्दी जाओ। वहां कहता है हुक्म तो यह है कि, हुक्म तो यही है कि, यही ऐसा तैसी हुक्म की, मेरी हुक्म जमींदार लाना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उनका हुक्म है, मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। कह रहा है हुक्म तो यही है। तो कह रहा है हुक्म के ऐसी की तैसी, यहाँ जो लाना सिंह सबसे बड़ा भी पद पे है, जो खंडक में थे वहां पे सबसे बड़े अफसर में वही थे, ये मेरा हुक्म करो। और जो लप्टन साहब है ना, उनका तो हम खबर लेते हैं, तुम जाके क्या करो, पलटन को बुला के लाओ। पर यहाँ तो तुम आथी हो। कह रहे यहाँ तो तुम कितना हो, आथे हो। कह रहे कोई बात नहीं है, हम आथे हैं तो क्या हो गया, 8 नहीं 10 लाख हूँ, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं, चलो जाओ। कह रहा है कि एक एक सिख जो होते हैं 1.25 लाख के होते हैं, वो कहानी नहीं सुने हैं कि एक सिख जो होते हैं 1.25 लाख के बराबर होते हैं, और यहाँ तो हम लोग 8 है, लगभग 10 लाख के बराबर हो गए। कि तुम टेंशन नहीं लो। लौट खाई तो के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गए, और लौट कर क्या हो गए, लहना सिंह जो है खाई के दीवार पर ऐसे चिपक गए। ठीक है, उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंडक के दीवारों में घुसा कर दिए, और तीनों में से एक तार से बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिससे सिगरी के पास रख बाहर के तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रख दी। उसके बाद क्या किए, जब ये लाना सिंह है ये जाकर दीवार में सट गए, तो उन्होंने देखा कि लप्टन साहब जेब से 3 जो है बेल की तरह, क्या बेल की तरह बड़ा बड़ा गोला निकालते हैं, और खंडक के जो खंडा बनाया था उसको 3 जगह ये क्या करते हैं, चपका देते हैं। ठीक है, और एक धागा निकालकर धागा से तीनों को कनेक्शन कर देते हैं, जैसे हम लोग लाइट को कैसे कनेक्शन करते हैं और एक बटन टिपने पर सारी लाइट जलने लगता है, उसी तरह धागा से क्या किया, तीनों को वो बांध देते हैं। और उसके बाद वो जो सिकरी था उसके जगह एक धागा के मुंह करके उसमें दिया सलाई लगा देते हैं। ठीक है, बिजली की तरह दोनों हाथ से उथली बंदूक के उठाई, लाना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दी, और
जब इतना देखा कि आग जला रहे हैं तो उन्होंने क्या किए कि बंदूक उठाई और जो लपटन साहब थे उनके कूहनी पर दे मारा। कौन? लहना सिंह मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी और ऐसा मारा पीछे से कि क्या धमाके के साथ मतलब मारने के जोर के साथ उन्होंने उसका दिया सलाई जो था हाथ से गिर गया, आग लगा नहीं। लाना सिंह ने एक कुदा साहब के गर्दन पर मारा, एक दा क्या गर्दन पर मारे और साहब आंख मीना गॉड यानी ओ माई गॉड, साहब जो है ओ माई गॉड करके कहते हुए चीत हो गए। यानी जब लाना सिंह ने बंदूक के जो पीछे वाले होते हैं ना उससे जब मारा तो इन्होंने क्या किया, ओ माई गॉड करके और चीत हो गए, मतलब गिर गए। लाना सिंह ने 3 गोले बीन कर खंडक के बाहर फेंक दिए, तीनों गोले जो लगाए थे उनको निकालकर खंडक के बाहर फेंक दिए और साहब को खींच कर सिगरी के पास लिटा दिए। और जो लपटन साहब नकली लपटन साहब थे उसे खींच कर सिगरी यानी आग के पास क्या वो लेटा दिए यानी सुला दिए। जेब की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर अपनी जेब के हवाले कर ली। यानी उनके जेब का जब तलाशी लिया गया तो वहां से 3-4 जो है लिफाफे निकले और एक डायरी निकली, इनको जो है लाना सिंह अपने पास रख लिए। आगे देखते हैं, आगे देखिए। साहब की मूर्छा हटी, मूर्छा मतलब बेहोश हो गए थे तो बेहोश से बाहर आए। कौन साहब? लपटन साहब। लाना सिंह हंसकर बोले, क्या लपटन साहब मिजाज कैसा है? जब लपटन साहब का होश है तो लाना सिंह पूछ रहा है, क्या लपटन साहब मियाज ठीक ठाक है ना? आज मैंने बहुत बात सीखी आपसे, आपसे जो है बहुत सारा बात सीखे हैं। यह सीखे कि सिख सिगरेट पीते हैं आपने, तो हमें सिगरेट दे रहे थे पीने के, सिख सिगरेट पीते हैं, ये भी आप ही से हम सीखे हैं आज। यह सीखे कि जगाधारी के जिले में नीलगाय होते हैं, जगधारी के जिले में कहीं नीलगाय होते हैं। और लपटन साहब खेत पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो, सॉरी हम कुछ और पढ़ ले रहे। उनके 2 फुट 4 इंच के सिंह होते हैं। कह रहा है कि एक तो जगधारी के जिले में क्या है नीलगाय भी होते हैं और दूसरा जो है 2 फीट और 4 इंच का सिंह भी आपने उसको लगा दिया। यह सिख की मुसलमान खानसामा मूर्ति पर जल चढ़ा रहे थे, मतलब मुसलमान जो है खानसामा वो जो मूर्ति पर जल चढ़ाएगा, ये भी बात आप ही से सीखे हैं। और लपटन साहब खेत पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो ऐसे साफ उर्दू कहां से सीख आए हो? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल पाते हैं। करा है इसके अलावा ये जो उर्दू है इतना अच्छा कहां से सीखो? मेरे लपटन साहब जो है बिना हकलाए 5 शब्द नहीं बोल पाते हैं और तुम तो पूरा के पूरा उर्दू बोल रहे हो, भी किताबी भाषा से। लाना ने पतलून की जेब की तलाशी नहीं ली थी, पतलून के जो होता है पहनने वाला ही होता है उसका जेब की जो है इन्होंने अभी तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानी जरा से बचने के लिए दोनों हाथ में जेब डाल लियो। और जो लपटन साहब थे नकली, और जो ठंडा से बचने के लिए जेब में क्या डाल लिए थे? हाथ डाल लिए थे, जिस कारण क्या है इन्होंने उनका तलाशी नहीं ली थी। लाना सिंह कहते गए, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतना बरस लपटन साहब के साथ रहे है, उससे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए। करे बाबू लपटन साहब चालाक तो तुम बहुत हो, मानना पड़ेगा, लेकिन माझे का जो लपटन है, सॉरी माझे का जो लहना है लपटन साहब के साथ इतना दिन से रहे 5 साल से, हमको चकमा देना इतना मामूली बात नहीं है। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलाना मेरे गांव आए थे, कह रहा है अभी 3 महीने हुआ है एक तुर्की मौलाना जो है मेरे गांव आया था, मौलाना साहब औरतों को बच्चे होने का तामीज बांट रहा था।
कह रहा है कि औरतों को जिनको बच्चा नहीं था उससे कह रहा था कि तमीज पहन लो, बच्चा होगा। वो बच्चा होने का क्या है, तमीज बात रहा था और बच्चे को दवाई देता था। चौधरी के बड़े के नीचे मजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। कह रहा है कि वो औरतों को जो है बच्चा होने का तमीज देता था। तावीज तमीज तावीज जो होता है पहनने वाला होता है, उसको आप कहीं भी गला में, हाथ में, पैर में, नाक में तो नहीं, ये सब में पहन सकते हैं, ठीक है। और जो है चौधरी साहब के बड़े के नीचे जो है, पेड़ के नीचे जो है बैठ के हुक्का पीता था। कौन? मौलवी साहब। और कहता था जर्मन वाले बड़े पंडित है। कहते थे कि जर्मन वाला जो है बहुत बड़ा पंडित है। वेद पढ़कर उसने विमान चलाना की विद्या जान ली है। वेद पढ़ के, वेद मतलब धार्मिक बुक होता है, ठीक है, जैसे गीता, रामायण, ये सब है, उसी तरह वेद होता है, ठीक है। तो उस पढ़ के जो है क्या है, विमान का मतलब होता है कि लड़ाकू जहाज, प्लेन तो हो गया, पैसेंजर हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ये सब चलाना क्या है, उन्होंने वेद पढ़ के चलाना सीख लिया। ऐसा जो है वो मौलवी साहब बताते थे सबको। गौ को नहीं मारते, कहा है कि गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद करा देंगे। कह कि वो लोग जो है गौ को नहीं मानते हैं, अगर हिंदुस्तान में आ जाएंगे ना जर्मन लोग तो क्या करेंगे, गौ हत्या बंद करवा देंगे। मंदी में बनिया को कहता था कि डाक खाना से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। जो मंदी में था, सब बनिया मतलब जो व्यापारी लोग होते हैं, व्यापारी को कहते थे कि जो बैंक में आप पैसा रखे हैं ना वो निकाल लो, सरकार जो है जाने वाली। सरकार जाने का मतलब होता है कि सरकार खत्म होने वाली है, दूसरा नई सरकार आएगी, ऐसा वो मौलवी कहते थे। डाक बाबू पुलाहू राम भी डर गए थे, जो वहां के डाकिया थे वो भी डर गए थे। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था जो मेरे गांव में अब आए तो गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब से पिस्तौल चला। हाँ, तो यहाँ क्या है, वो जो थे लाना सिंह, वो जो मौलवी साहब को दाढ़ी मूल दिए, ये सब कहता था ना, मौला जी को दाढ़ी जो है दाढ़ी मूलने को दाढ़ी छील दिया और गांव से बाहर कर दिया। कहा कि अगर आप दिखाई दिए ना यहाँ पे तो बाबू समझ जाना। तो ये कहानी जो है वो लहना सिंह को बताते हैं, ठीक है। आप देखिए अब क्या कहा, साहब के जेब से पिस्तौल चला और लहना सिंह के जांग में गोली लग गई, ठीक है। चलिए, तो साहब के जो है पिस्तौल से क्या है, गोली चला और लाना सिंह के जांग में गोली लग गई। इधर लाना सिंह की हैनरी मातिक के 2 फायर से साहब के कपाल कर दिया गया। धड़का सुनकर जब दौड़ाए, यानी वो जो लहना से ननकी जो नकली जो लप्टन साहब थे, उनको जो जेब चेक नहीं किया था उससे पिस्तौल निकाले और चला दिया, तो गोली जो है लहना सिंह के जांग पर लग गए। और उसके बाद लप्टन साहब भी फायर किए और लहना सिंह भी फायर करे और लप्टन साहब को है वहां पे क्या किया, खत्म कर दिया। बोधा चिल्लाया क्या है, उसके बाद बोधा चिल्लाया क्या है। अब देखिए इसके आगे जो है हम लोग पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था, पार्ट 2 था। वीडियो जो है क्लास जो है ज्यादा लंबा हो सकता है, इसीलिए पार्ट 3 में करेंगे। पार्ट 3 में इसका जो है समापन कर देंगे, क्योंकि हम लोग पार्ट 3 में जो पार्ट 2 में जो कर रहे हैं वो भाग क्या है, 4 कर रहे हैं। भाग 4 में यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद जो है पार्ट 3 में यहाँ से और खत्म करेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल हम यहीं पे मिलते हैं अगले क्लास में।